एक गांव था, छोटा सा, शांत और बहुत ही प्यारा। उसी गांव में एक बहुत पुराना पेड़ था, विशाल, घना और छांवदार। उस पेड़ के पास हर दिन एक छोटा सा लड़का आता था। वह पेड़ से बातें करता, उसकी शाखाओं पर झूलता, पत्तियों से खेलता और थक कर उसकी छांव में सो जाता। पेड़ को उसका साथ बहुत पसंद था। लड़के की हर हंसी, हर किलकारी पेड़ के दिल को खुशी से भर देती थी। वे दोनों सबसे अच्छे दोस्त बन गए थे। हर सुबह वो लड़का दौड़ता हुआ आता, पेड़ की मोटी जड़ों पर चढ़ जाता और फिर शाखा से लटक कर झूला झूलता। पेड़ उसके लिए अपनी शाखाओं को और नीचे झुका देता था, जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में लेती है। दोपहर में वह लड़का पेड़ की ठंडी छांव में लेट जाता और कहानियां सोचता, कभी राजाओं की, कभी परियों की। पेड़ उसे देखता रहता और उसके साथ साथ सपने देखता था। यह उनका सबसे प्यारा समय था। समय का पहिया घूमता गया। लड़का अब बड़ा हो गया था। अब वो स्कूल जाता था, नए दोस्त बन गए थे और धीरे धीरे उसने पेड़ के पास आना बंद कर दिया। पेड़ हर दिन उसकी राह देखता, उसकी मुस्कान को तरसता, लेकिन लड़का अब व्यस्त था अपने भविष्य को बनाने में। पेड़ अकेला हो गया, पर उसने कभी शिकायत नहीं की। वो अब भी उसे उतना ही प्यार करता था। कई सालों बाद लड़का लौट आया। अब वो जवान हो चुका था। उसकी आंखों में सपने थे, लेकिन चेहरा चिंता से भरा हुआ। उसने पेड़ से कहा, मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे कुछ करना है, कुछ बनना है। पेड़ मुस्कुराया और बोला, मेरे पास बहुत सारे फल हैं, इन्हें तोड़ लो और जाकर बेच दो। लड़के की आंखों में चमक आ गई। उसने पेड़ के सारे फल तोड़ लिए और चला गया, बिना मुड़े। पेड़ उसे जाते हुए देखता रहा, लेकिन खुश था कि उसने फिर से उसकी मदद की। पेड़ अब खाली हो गया था। ना फल बचे थे, ना वो मासूम किलकारियां, लेकिन उसका दिल अब भी भरा हुआ था। उस एक पल की खुशी से जब लड़का वापस आया था, अब वो फिर अकेला हो गया था। लेकिन उम्मीद बाकी थी कि शायद लड़का फिर लौटेगा। फिर एक दिन, कई बरसों के बाद लड़का लौटा। अब वह पूरी तरह जवान हो चुका था। मेहनत और संघर्ष उसके चेहरे पर साफ झलकते थे। उसने पेड़ से कहा, अब मुझे एक घर चाहिए, अपनी एक दुनिया बसानी है। पेड़ ने बिना कुछ सोचे कहा, मेरी शाखाएं ले जाओ बेटा, उन्हें काट लो और अपना घर बना लो। लड़के ने वैसा ही किया। पेड़ की मजबूत शाखाएं काट लीं और अपने सपनों का घर बनाने चला गया। पेड़ दर्द में था, लेकिन खुश भी, क्योंकि वह फिर एक बार उसके काम आया था। अब पेड़ की ऊंचाई नहीं रही, न छांव, न फल, न शाखाएं। वो बस एक ठूंठ बनकर रह गया था, पुराना, अकेला और थका हुआ। लेकिन फिर भी हर दिन वो आसमान की ओर देखता। शायद उसका दोस्त फिर लौटे। उसे न कोई शिकायत थी, न कोई पछतावा, बस इंतजार था, उसे एक चेहरे का, उसे एक मुस्कान का। सालों बाद लड़का फिर लौटा। अब वह बूढ़ा हो गया था, थका हुआ, झुका हुआ, पर आंखों में वही अपनापन था। पेड़ ने कांपती सी आवाज में कहा, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा बेटा, सिर्फ मेरी जड़ें हैं और एक पुराना ठूंठ। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, जैसे वर्षों का सारा बोझ उस पल उतर गया हो। उसने कहा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस बैठने के लिए एक सुकून भरी जगह चाहिए। पेड़ ने खामोशी से कहा, मेरी जड़ें अब भी मजबूत हैं, आओ बैठ जाओ। बूढ़ा आदमी ठूंठ पर बैठ गया, जैसे वो फिर से वही छोटा लड़का बन गया हो। कोई शब्द नहीं, कोई मांग नहीं, बस एक शांति थी जो दोनों की आंखों में झलक रही थी। वो पेड़ और वो लड़का एक बार फिर साथ थे, इस बार हमेशा के लिए। दोस्तों, ये थी एक भाव टचिंग कहानी, उस पेड़ की जो बिना कुछ मांगे बस देता रहा। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। ऐसी ही और दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए कहानियों की दुनिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर कहानी कोई ना कोई बात जरूर कहती है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।